अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमेश ऑफ फिजिक्स 54। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 10th क्लास की केमिस्ट्री न्यू बुक के मुताबिक चैप्टर नंबर 22 जिसका नेम है हाइड्रोकार्बन्स। एक वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों की जो मेजर प्रॉब्लम्स है, जो मेजर मैंने प्रॉब्लम आप लोगों की देखी है वो ये है कि आप टॉपिक याद कर लेते हैं बट जब क्वेश्चन पेपर या एग्जाम्स में बैठते हैं और क्वेश्चन पेपर देखकर घबरा जाते हैं, आपको नहीं समझ आते कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। मैं अपनी तरफ से आज मुकम्मल तौर पे कोशिश करके जाऊंगा। मैंने आपके इस छोटे से चैप्टर में से 40 क्वेश्चंस निकाले हैं। आप सोचेंगे सर 40 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके आंसर्स भी इतने से हैं। आपने टॉप करना है या जस्ट पास होना है? तो बेटा आपका मकसद टॉप करना है, आपका मकसद पास होना नहीं है। आप लोगों को पता ही चल जाए ना कि इस चैप्टर में से जो आंसर है या इस टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो क्या बन सकता है और उसका आंसर किस तरह से हमने पेपर एग्जाम में करना है, तो आप लोगों को तैयारी करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो रियाज आप देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स 54। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेगमेंट्स, जिसमें हम पूरा चैप्टर 22 इंशाल्लाह विद क्वेश्चंस एंड विद आंसर्स आप लोगों को करेंगे। आप लोगों को मेरी बैक स्क्रीन पे जो है इंशाल्लाह वो पीडीएफ की शक्ल में आपको पूरा चैप्टर नजर आएगा, मार्किंग नजर आएगी, मैं जो क्वेश्चन बोलूंगा वो आपको नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को, जिसका पर्पस है हमारा ये कि हम लोगों ने क्वेश्चंस भी देखने हैं और हमने अपने आंसर्स भी देखने हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। आप लोग भी पेज नंबर ओपन कर ले 117, जहां पे लिखा हुआ है अल्कीन्स। मेरे बेटा अल्कीन्स के अंदर जो क्वेश्चन बन सकता है, पहला क्वेश्चन वहां पे आप राइट कर लें, या तो आप रजिस्टर पकड़ लें या तो अपनी बुक पकड़ लें। बुक के ऊपर लिखना है, बुक के ऊपर लिख लें। आप लोगों ने अंडरलाइन करने साथ साथ आपको बैक स्क्रीन पे जो है वो नजर आना शुरू हो गया पेज भी बुक का। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, जस्ट आप लोगों ने फोकस रखना है अपने टारगेट के ऊपर। जो मैं क्वेश्चंस बोलूंगा, जो पेन में बोलूंगा, आपने वो ओपन करना है। 117 ओपन कर ले, यहां पे क्वेश्चन लिखे व्हाट आर अल्कीन्स, राइट द जनरल फार्मूला। बेटा अल्कीन्स की डेफिनेशन पहली लाइन पे ही है, कहता है अल्कीन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग वन और मोर कार्बन, एक या एक से ज्यादा कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अल्कीन्स होते हैं। अब ये सैचुरेटेड कौन से होते हैं? वो बॉन्ड्स जिनमें डबल या सॉरी अनसैचुरेटेड वो होते हैं जो जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इज दैट क्लियर? और इसको हम ओलिफिन्स भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, यहां पे क्वेश्चन लिखे व्हाई अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफिन्स। ठीक है, इसका आंसर आपको व्हाट्सएप चैनल मिस्टर फिजिक्स 54 के ऊपर मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। वो अनाउंसमेंट ये है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप चैनल मिस्टर फिजिक्स 54 ज्वाइन नहीं किया तो किस चीज का वेट है, किस चीज का इंतजार है? हमारा जो है व्हाट्सएप चैनल मिस्टर फिजिक्स 54, आप इसको ज्वाइन करें। इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको फायदे समझ आ जाएंगे। सर ज्वाइन कैसे करना है, ज्वाइन इस तरीके से करना है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, आपने उसको फॉलो करना है और उसके बाद आप लोग इजीली वहां पे आ जाएंगे। मेरे बेटा जनरल फार्मूला और अल्कीन का उसी के आगे लिखा हुआ है CnH2n। अब इसका मतलब क्या है? जितने कार्बन है आप लोग के हाइड्रोजन उतने आएंगे, बस आप उससे क्या कर देना, 2 से मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास 4 कार्बन है जिसे ब्यूटेन कहते हैं। ठीक है, अब मेरा बेटा अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन मिल जाएंगे? 4। 2 4 कितना हो जाएंगे? 8। सॉरी 4 कार्बन है, 2 4 8। तो यानी कि ब्यूटेन का फार्मूला क्या हुआ? ब्यूटीन का फार्मूला, टेन का नहीं, ब्यूटीन, क्योंकि हम अल्कीन भर रहे हैं, अल्केन नहीं भर रहे। इज दैट क्लियर? तो ब्यूटीन का जो फार्मूला होगा वो होगा C4H8। इज दैट क्लियर? तो यहां तक इसका आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन है व्हाई आर अल्कीन्स कॉल्ड ओलिफिन्स। ये मैंने आपको बोला है हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आपने फटाफट आना है, वहां पे आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद कहता है व्हाट इज मेंट बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। मेरे बेटा इसी पेज पे अगर आप नोट करें तो नीचे आप लोगों को क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, एक हेडिंग बनी हुई है व्हाट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। कहता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज कैरिड आउट विद डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक कंसंट्रेटिंग सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहां पे कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बन सकते हैं, पर एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एमसीक्यू बताता हूं, इसमें से क्या बन सकता है। वो कह सकता है डिहाइड्रेशन में जो कैटलिस्ट या फिर उसमें जो एक्स्ट्रा चीज है वो टेम्परेचर कितना रखा जाता है और कैटलिस्ट एज ए कौन यूज होता है। तो मेरा बेटा वो आप लोगों को क्या किया जाता है, वो आ जाता है 180 डिग्री सी और H2SO4। ये आपने साथ में डेफिनेशन करनी है और आप लोगों ने साथ में रिएक्शन भी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन विद केमिकल इक्वेशन। इसी के नीचे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन लिखा हुआ है, जिसमें कहता है डिहाइड्रोजनेशन अल्काइल हैलाइड्स। अब अल्काइल हैलाइड्स कौन से होते हैं? जिसमें बेटा अब बड़ा सिंपल सा बात है, अल्काइल को चाहे वो बेटा कैपिटल R से जाहिर करते हैं
और हैलाइड्स आपके हैलोजेंस होती हैं, ठीक है, तो ये बन जाता है अल्काइल हैलाइड्स। इज दैट क्लियर? तो मेरे बेटा ये देखें, अब आपको सिंपल बताता चलो, नीचे रिएक्शन लिखा हुआ आपकी बुक पे, आपको पीछे आंसर भी नजर आ रहा है, मैंने टिक मार्क भी किया हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आंसर ढूंढने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो कहता है डिफाइन क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स। अब क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स इसी पेज पे थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, कहता है क्रैकिंग इज अ प्रोसेस which is carried out of convert high molecules mass alkanes to lower alkanes and alkenes। इस डायरेक्ट के लिए पहले alkanes को तोड़ना है, हाई alkanes को वो lower alkane में बदलेंगे, फिर lower alkane को तोड़ना है वो किस में बदलेंगे, alkenes में बदलेंगे। और इस प्रोसेस को हम कहां में लेते हैं, the process carried out by heating alkanes at high temperature in the absence of oxygen। यहाँ पे अंडरलाइन करें, ऑक्सीजन यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती, एंड इज द प्रेजेंस ऑफ जियोलाइट कैटलिस्ट। जियोलाइट क्या है, एक कैटलिस्ट है जो कि रिएक्शन को क्या करता है, आपको पता है कैटलिस्ट किस लिए यूज होते हैं केमिस्ट्री में, रिएक्शंस में, वो इसलिए यूज होते हैं ताकि रिएक्शंस को क्या कर सके, तेज कर सके। इज दैट क्लियर? यहां तक बात क्लियर होगी। अब आगे चलने कहता है यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज बी कैरोटीन एंड बीटा कैरोटीन एंड वेयर इट इज फाउंड। बीटा कैरोटीन कहां पाई जाती है और ये आपको कहां से मिलेगी? बेटा पेज नंबर 117 पे रहे, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आप लोगों को बॉक्स नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये इसका आंसर लिखा हुआ है। अल्कीन्स अकर अबंडंटली इन नेचर। Ethylene, for example, is a plant hormone that includes repining in fruit, and alkene beta carotene is an orange pigment responsible for the color of carrots। Is that clear? ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is role of zeolites in cracking process। अब जियोलाइट का क्या रोल है इन क्रैकिंग प्रोसेस में? मेरे बेटा इसका जो आपको आंसर मिलेगा वो आप लोगों को मैं इसका आंसर हमारे व्हाट्सएप चैनल मिस्टर 654 पे आप आ जाइए, वहां पे आपको इसका आंसर मैं दे दूंगा। ये दो क्वेश्चंस होंगे, दो क्वेश्चंस का आंसर आपको वहां पे मिलेगा। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द रोल ऑफ जियोलाइट्स इन द क्रैकिंग प्रोसेस, ठीक है, आप लिख सकते हैं इसमें जियोलाइट is used as a catalyst in the cracking process। is that clear? आप ये वर्ड भी लिख सकते हैं, बट इसका प्रॉपर आंसर आपको करना, 2 नंबर लेने आप लोगों ने, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आज आपको वहां पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है गिव 2 कमर्शियल यूज ऑफ अल्कीन्स। कमर्शियल यूज पे आप लोगों ने अल्कीन्स के जो है वो क्या करने हैं, यूजेस लिखने, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या है, ये आपको समझ नजर आ रहा है, मैं यहाँ पे टिक भी कर दूंगा, वहां से लेकर कहां तक आपको मैं सब कुछ समझा देता हूं। कहता है क्रैकिंग इज इंपॉर्टेंट commercially because it produces smaller alkanes which are useful as fuels। किस लिए यूज होता है, as fuels कमर्शियल तौर पे, as well as alkene जिसे कहते हैं इथीन एंड प्रोपीन which are used for starting materials to produce many commercial important chemicals। is that clear? एग्जांपल क्या देता है, कैरोसिन ऑयल एंड डीजल वगैरह, डीजल ऑयल। is that clear? ये इसकी जो है वो क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट आगे मूव ऑन करें, कहता व्हाट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, राइट इट्स केमिकल इक्वेशन। अब मेरे बेटा मेरी बात सुने, मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना ये पसंद करूंगा, वो आप लोगों से कह सकता है कि आप लोग जो है वो कैरोसिन ऑयल का जो है वो क्या कहते हैं रिएक्शन लिखें, ठीक है, या क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स का आप मुझे जो है वो केमिकल इक्वेशन के साथ जो है ना इसको आंसर दे। यानी कि वो ये आपको डेफिनेशन नहीं पूछता, डिफाइन क्रैकिंग अल्केन्स ये नहीं पूछेगा, वो कह सकता है कि जो क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स है, ठीक है, वो आप लोगों ने उसका मुझे केमिकल रिएक्शन देना। तो ये आपको ये जो येलो बॉक्स में आपको दोनों नजर आ रहे हैं, ऊपर उसने सिंपल लिखा हुआ, नीचे उसने उसको कार्बन और हाइड्रोजन की शक्ल में लिखा हुआ है। C15H32 आपको कैरोसिन ऑयल का फार्मूला भी मिल गया। इस जब कैटालिस्ट कौन सा यूज करना है, जियोलाइट, और यहाँ पे पूछ सकता है कितना टेम्परेचर दिया जाता है जियोलाइट की मौजूदगी में कैरोसिन ऑयल को, जब वो ब्रेक करता है, पेट्रोल में ब्रेक करता है, अल्कीन्स में ब्रेक करता है और हाइड्रोजन गैस में ब्रेक करता है। इज दैट क्लियर? तो ये सब कुछ आप लोगों ने इसको अंडरलाइन करना है और ये आपने रिएक्शंस लिखना है अपने आंसर में। उसके बाद आगे चले, आगे चलते ही कहता है हाउ डू अल्कीन्स रिएक्ट विद, सॉरी, व्हाट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, राइट इट्स केमिकल इक्वेशन। अब इससे पहले मैं आप लोगों को बताना पसंद करूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया 22.2। मैं यहां पे कुछ पढ़ दूं, अगर कुछ है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको आगे मूव ऑन करूंगा। इस क्वेश्चन का भी मैंने आंसर बताना है। Alkenes are very reactive compound। अच्छा, why alkenes are reactive compounds? लिखे लिखे लिखे, मिल गया क्वेश्चन मिल गया। Why alkenes are reactive compounds? Alkenes are very reactive compounds। Their chemical reactivity, अब इनकी reactivity क्यों ज्यादा होती है? Due to the presence of कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से ये हाई रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्ट करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, ये एमसीक्यूज के लिए भी तैयार करना है। The undergo addition reactions। Addition reactions are those reactions in which reaction combine to form a single new product। अब डबल बॉन्ड तक ये क्वेश्चन का आंसर था, why alkenes are more reactive, वहां तक। अब आगे लिखें what are addition reactions, what are
addition reactions, ठीक है, ये क्वेश्चन है, उसका आंसर लिख लें, इसी पे है। दे addition reactions are those reactions in which reactants combine to form a single new product। reactants आपस में मिलेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। अब वो पूछ सकता है write down the names of addition reactions, उसमें आ जाता है addition of hydrogen, addition of halogens, उसके बाद ठीक है addition of hydrogen halides, addition of water streams, ये वाले जो है आप इनके नाम दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या था, write down the नेम्स ऑफ एडिशन ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, एडिशन रिएक्शंस के क्या लिखे, नेम लिखे। अब अगला क्वेश्चन अब आ गया, वो अभी तक उसका आंसर नहीं बताया मैंने। डिफाइन हाइड्रोहैलोजिनेशन अल्कीन्स, नहीं, व्हाट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, राइट इट्स केमिकल इक्वेशन। अब आपके पास ये फर्स्ट रिएक्शन है जिसका नाम है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मेरे बेटा आप लोगों ने इसका आंसर कैसे लिखना है, सबसे पहले आपने इसको डिफाइन करना है, फिर आपने इसका रिएक्शन भी करना है। ओके, हाइड्रोजन इज एडेड टू अल्कीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, अंडरलाइन करें, जब हाइड्रोजन ऐड होना है तो उसमें कैटालिस्ट कौन सा यूज होता है, एमसीक्यू से आता है, निकल मेटल कैटालिस्ट यूज होता है। टू गिव अल्केन्स एज अ प्रोडक्ट, यानी कि आप रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशंस नहीं पढ़ रहे, अल्कीन ने किसी चीज के साथ रिएक्ट करना है और उससे हमने क्या मिलनी है, प्रोडक्ट मिलनी है। ये याद रखिएगा, रिएक्शंस हो रहे हैं अल्कीन्स के किसी दूसरी चीज के साथ और नई प्रोडक्ट हम हासिल कर रहे हैं, प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, अल्कीन को प्रिपेयर नहीं कर रहे, अल्कीन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, रिएक्शंस कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन इज एडेड, हाइड्रोजन ऐड होगा अल्कीन में, तो किसकी मौजूदगी में, कैटालिस्ट की मौजूदगी में। टेंपरेचर कितना है, 150 डिग्री सी एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और आपको क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन और कैटालिटिक रिडक्शन। इसे दो नाम है यहाँ पे, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी और कैटालिटिक रिडक्शन भी। उसके बाद आगे चले तो आगे वो कहता है हाउ डू अल्केन्स रिएक्ट विद हैलोजेंस, अल्कीन्स हैलोजन से रिएक्ट कैसे करती है, एडिशन ऑफ हैलोजेंस वाला क्वेश्चन है। हैलोजेंस आर रेडली एडेड टू अल्कीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट टू गिव अल्काइल हैलाइड्स। अब मेरी बात सुन, अब यहाँ पे क्या होना है, हैलोजन ने किसी अल्कीन के साथ मिलना है, और यहाँ पे जो अल्कीन यूज की इसका नाम बता दूं, 2 कार्बन है ना, बेगम। तो यहां पे आप लोग एक बात ऐड करना पसंद करूंगा। देखिए मैं आपको बता रहा था कि अल्कीन्स जो है, मैं आप लोगों को यहां पे ये बात बता रहा था कि अल्कीन्स, ये जो अल्कीन यूज किया गया इसका नाम है इथीन नाम है इसका, क्या नाम है, एथीन। 2 कार्बन हो तो एथीन होता है, 3 हो तो वो आपका प्रोपीन होता है डबल बॉन्ड के साथ, 4 हो तो ब्यूटीन होता है, 5 हो तो पेंटीन होता है, ठीक है। इस तरह आगे चलते जाएंगे, आपको ये लिस्ट जो है ना आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी इनके भी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कार्बन है, तो ये इथीन है, ये किसके साथ मिल रही है, हैलाइड्स के साथ, हैलोजेंस है ना, हैलोजेंस के साथ मिल रही है। हैलोजन कौन सा यूज किया, ब्रोमीन। अब यहां से पूछ सकता है जब एथीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो उसके अंदर जो है वो किस मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं, तो हम आप लिखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की मौजूदगी में रिएक्शन होता है, और आपको क्या मिलता है, 1,2 डाई ब्रोमीथेन, 1,2 डाई। अब 1,2 का मतलब क्या है, यानी कि पहले कार्बन के साथ भी ब्रोमीन, दूसरे कार्बन के साथ भी ब्रोमीन आपने ऐड करना है, जैसे आपको नजर आ रहा है। इज दैट क्लियर। अब उसके बाद आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन रिएक्शन हो गया, वेट हाइड्रेशन रिएक्शन नहीं, वो वाला रिएक्शन मेरे ख्याल से आगे आएगा, जब ये आगे आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। ये आता है तो मैं आप लोगों को बताता हूं आगे जाकर। अच्छा, यहाँ पे ना एक मुझे चीज मिली है, आप लोगों को वो जो है एक फार्मूला भी पूछ सकता है। वो फार्मूला किस तरह पूछ सकता है, जैसे ही आपको ये येलो बॉक्स में नजर आ रहा है ना, ऑक्सीडेशन विद KMnO4, इसमें लिखा हुआ है इथेन 1,2 डाइऑल ग्लाइकोल, या तो राइट ऑन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लाइकोल, यहाँ कह सकता है इथेन 1,2 डाइऑल। तो ये फार्मूले भी आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। इज दैट क्लियर, बात समझ आ गई। अब मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन हैलाइड्स के हवाले से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, डिफाइन हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। ये आपको नजर आ गया बैक पे। लाइक हैलोजेंस, हाइड्रोजन हैलाइड्स कैन आल्सो बी एडेड टू डबल बॉन्ड ऑफ एन अल्कीन। दिस रिएक्शन आर आल्सो नोन एज हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। अब यहाँ पे वहां पे खाली क्या मिला था, हैलाइड्स, उससे पहले क्या मिला था, हाइड्रोजन। अब दोनों क्या मिल रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड्स, यानी कि हाइड्रो हैलाइड्स मिल रहे हैं आपस में, हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो इससे क्या बनेगा, ब्रोमो इथेन। क्या बनेगा, ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन में इसलिए बनेगा क्योंकि उसमें ब्रोमीन ऐड हो गया। देखें डबल बॉन्ड था, किसमें बदल गया, सिंगल बॉन्ड में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हाइड्रेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, हाइड्रेशन रिएक्शन। ये आ गया, व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रेशन रिएक्शन विद ऑफ अल्कीन्स। ये आपको नजर आ गया।
अल्केन्स रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अंडरलाइन कर ले किसकी मौजूदगी में स्टीम बनेगी और वाटर किसके साथ मौजूदगी में रिएक्ट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे H2SO4 कहते हैं। टेंपरेचर कितना मिलेगा, H2O 300 डिग्री सी, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन रिएक्शंस। अब यहाँ पे भी एक बात याद रखनी है, ठीक है, यहाँ पे बट वन इन जो है ना, इसे पढ़ेंगे ब्यूट वन इन पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ से ब्यूट वन इन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों का जो पहला कार्बन है उस पहले कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा, जो कि आपको नजर आ रहा है। अब उसके बाद ब्यूटेन टू ऑल। अब ब्यूटेन टू ऑल, ये जो ब्यूटेन टू ऑल है ना, ये आपका जो OH है वो सेकंड कार्बन का साथ जो है वो आपका मिलेगा। उसके बाद बाकी सारे हाइड्रोजन आपने ऐड करने हैं। आगे चले तो आगे हमारे पास आ जाता है अल्काइंस वाला पोर्शन। अब इसमें क्या कहता है, स्टेट कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर यूज फॉर एडिशन वाटर टू अल्केन्स। तो इसमें कैटलिस्ट यूज हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड और टेम्परेचर कितना यूज हो रहा है 300 डिग्री सी। इस तरह के भी क्वेश्चन आप लोगों को आ सकते हैं। राइट द केमिकल क्वेश्चन टू फॉर्म अ ब्यूटेन टू ऑल फ्रॉम ब्यूट वन इन। इज दैट क्लियर? वही क्वेश्चन आ गया, यानी कि इस एक छोटे से टॉपिक के अंदर 3 क्वेश्चन बने। पहला क्वेश्चन एडिशन ऑफ वाटर, जिसे कहते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन कैटलिस्ट और टेम्परेचर कितना यूज किया गया। तीसरा क्वेश्चन कि आप लोगों ने ब्यूटेन टू ऑल बनाना है विद द हेल्प ऑफ ब्यूट वन इन विद रिएक्ट विद वाटर। इज दैट क्लियर? तो ये रिएक्शन भी आप लोगों को येलो बॉक्स वाला आ सकता है। आगे मूव ऑन करते हैं, डिफाइन अल्काइंस विद देयर जनरल फार्मूला। अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड। बेटा हर वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो सर सैचुरेटेड कौन से, जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जिन्हें अल्केन्स कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n, जो कि आपकी बुक में नजर आ रहा है, पेज नंबर 119 के ऊपर लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? आगे मूव ऑन करते हैं, जो कि आगे स्टार्ट होता है अल्काइंस। अच्छा, उसके बाद यहां तक तो हमारा डेफिनेशन होगी, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्काइंस। अच्छा, कौन सा कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है इसमें? अल्काइंस आर आल्सो नेम्ड। ये जो नेक्स्ट पेज है 120, इसके फर्स्ट टॉप लाइन पे लिखा हुआ है, अल्काइंस आर आल्सो मेड named by counting the number of carbon atom present in the longest continuous chain that contain the triple bond। कौन सा कह सकते हैं इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। इसमें कौन सा कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अल्कीन में कौन सा होता था, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। नीचे एग्जांपल लिखिए, आप इसका आंसर के साथ ये लिख सकते हैं। व्हाट इज इथाइन। इथाइन क्या होता है, आपको बता दूं, इथाइन 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 इधर ही था। हाँ, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो बॉक्स के सामने डेफिनेशन लिखी कहता है द सिंपलेस्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग अ ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एथाइन। जो छोटा है, सबसे छोटा है, जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है वो कौन सा, इथाइन। इथाइन वाई, जब भी वाई आ जाएगा ना, इथीन, इथीन में इन आ रहा है, इथाइन में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। इथाइन का मतलब है 3 बॉन्ड, इथीन का मतलब है 2 बॉन्ड। इज दैट क्लियर? इथाइन और एसिटाइलिन गैस, इसको एसिटाइलिन गैस भी कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C है, जो ऊपर आपको बॉक्स में फर्स्ट वाला नजर आ रहा था। ये बॉक्स आपने नाम याद रखने, ये MCQs में आ सकते हैं और ये पूछे भी जा सकते हैं। ब्यूट टू आइन मतलब क्या, ब्यूट का मतलब क्या, 4 कार्बन, जिसमें 4 कार्बन आएंगे। इंशाल्लाह इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा, कब 4 कार्बन को क्या कहते हैं, 6 कार्बन को कहते हैं, 5 कार्बन को कहते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको सारी समझ आ जाएगी। उसके बाद आगे चले तो व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी हो गया, थाइन भी हो गया। व्हाई इज एसिटाइलिन गैस यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग प्रोसेस। मेरे बेटा आप मेरी बात सुने, ये जो एसिटाइलिन गैस है, इसी से आगे आंसर इसका स्टार्ट हो जाएगा। ये जो आपको मार्क मैंने किया है, इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग प्रोसेस पर्पस बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट व्हेन इट इज इग्निटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एयर। इज दैट क्लियर? ये इसका जो आंसर है। उसके बाद आगे चले, उसके बाद आगे क्वेश्चन है व्हाई इज यूज ऑफ कैल्शियम कार्बाइड प्रोहिबिटेड इन आवर कंट्री। अब इसका आंसर जो है ये डू यू नो में, इसी पेज पे का लिखा है डू यू नो, ये वाला आंसर आप लोगों ने इसमें करना है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स, जो हेल्थ सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो कौन कौन सी है, डिजीनेस वॉमिटिंग एंड स्किन अल्सर। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स भी आपसे पूछ सकता है कैल्शियम कार्बाइड की वजह से जो पैदा होती है। व्हाट आर चीफ सोर्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। चीफ सोर्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है बेटा? ये जो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, यहीं पे लिखा हुआ है। ये आपको मिलेगा लाइन नंबर 3 में। नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आर चीफ सोर्सेज, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम चीफ सोर्सेज ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन व्हाइल कोल इज अ मेजर सोर्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो उसने एलिफेटिक का पूछेगा तो आप नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, एरोमेटिक का पूछेगा तो वो कोल है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो मेजर सोर्सेज है वो 3 है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल। ये 3 मेजर सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। अब इसमें एलिफेटिक
कौन से चीफ सोर्सेज हैं, उसमें आ जाते हैं नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, और उसके बाद आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से कौन सा आ जाता है, वो आ जाता है कोल। ठीक है, अगर एरोमेटिक और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को नहीं आते तो आप मुझे कमेंट करें व्हाट्सएप चैनल के अंदर, आपको इंशाल्लाह वहां पे इसकी डेफिनेशन मिल जाएंगे। अब उसके अंदर आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उसके बाद इसका आंसर आपको आगे बताएंगे। ओके, ये भी हो गया। व्हाट इज यूज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रॉपर्टी भी हो गया। व्हाट इज एन एसिटाइलिन टॉर्च एंड व्हाट इज यूज फॉर। बेटा एसिटाइलिन जो टॉर्च है ना, वो ये लिखी हुई है ये वाले पेज पे, जो आपको मैंने अभी ये पेज ओपन किया, आपको जो नजर आ रहा है, इसके जैसे कुछ यहाँ पे रिएक्शन उसके नीचे लिखा हुआ इन एसिटाइलिन टॉर्च एसिटाइलिन गैस बर्न ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर द हाई टेम्परेचर ऑफ ऑक्सी एक्सिटाइलिन फ्लेम स्पीड्स अप द कटिंग एंड द वेल्डिंग प्रोसेस। तो ये कटिंग और वेल्डिंग प्रोसेस के लिए यूज होता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, कार्बन हो गया, चीफ सोर्स भी हो गया। कहता है डिफाइन लिक्विड पेट्रोलियम बेस्ड ऑन इट्स कंपोजिशन। लिक्विड पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम ये जो पेट्रोलियम वाला पेज आपको नजर आ रहा है ना, इसके सेकंड पैराग्राफ में इसका आंसर है। कहता है लिक्विड पेट्रोलियम इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब लिक्विड पेट्रोलियम में क्या क्या पाया जाता है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट व्हेन पेट्रोल इज बॉइल्ड अप टू 400 डिग्री सी एट लीस्ट 500 कंपाउंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड। यानी कहता है लिक्विड पेट्रोलियम को जब 400 डिग्री के ऊपर क्या करेंगे, बॉइल करेंगे, तो आप लोगों को 500 कंपाउंड्स आपको मिलेंगे। इज दैट क्लियर? आगे जाके इसका टेबल भी बना हुआ, आपको सारा कुछ मैं दिखाऊंगा भी। इज दैट क्लियर? आगे चले, आगे क्या आता है मेरे पास आता है व्हाट आर द चीफ सोर्स भी हो गया। स्टेट द यूज ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन के यूजेस आपको कहां मिलेंगे? ये जो लिक्विड पेट्रोलियम का नीचे वाला पैराग्राफ है, इसकी लाइन नंबर पे आ जाए तीसरी पे, तीसरी नहीं चौथी पे, जहां पे लिखा हुआ है सिमिलरली बेंजीन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पहले आपको पता होना चाहिए बेंजीन कौन से हाइड्रोकार्बन से, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, मे बी प्रोड्यूस फ्रॉम एनहेक्सेन। बेंजीन में बी यूज्ड टू प्रोड्यूस थाउजेंड ऑफ यूजफुल एरोमेटिक कंपाउंड्स लाइक परफ्यूम्स, ड्रग्स, dyes and photographic developers। ये इसका आंसर है, राइट ऑन द यूज ऑफ बेंजीन। अब कहता है नेम द मेजर सोर्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के जो मेजर सोर्स है वो कौन कौन से? आप ऊपर आ जाए, ऊपर वही जो मैं आपको पहले बता चुका हुआ था, मैं आपको फिर दोबारा, ये एरोमेटिक आ गया। तो कोल इज अ मेजर सोर्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट इज द नेचुरल गैस विच गैस इज लार्जेस्ट कंपोनेंट। अब नेचुरल गैस क्या होती है, इसका आंसर आप लोगों को मैं बता देता हूं। नेचुरल गैस, अच्छा नेचुरल गैस का जो आंसर है ना, वो आप लोगों को मैं व्हाट्सएप चैनल पे जो है वो शेयर कर दूंगा इन डिटेल। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट में से कैसे आपने उसको हैंडल करना है। उसके बाद आगे चलने कहता है व्हाट आर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मोस्टली फाउंड अंडरग्राउंड। अब इसका आंसर इस पेज पे जो आपको बैक पे नजर आ रहा है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर मोस्टली फाउंड टुगेदर हेल्ड बिटवीन ऑफ फ्लूइड्स ऑफ नॉन प्रोड्यूस्ड रॉक्स अंडरग्राउंड। व्हेन अ वेल इज ड्रिल्ड थ्रू द रॉक द गैस इज रिलीज्ड कैरिंग इट विद सम ऑफ द मोर वोलेटाइल लिक्विड्स। यहां तक आप लोगों ने इसका आंसर करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रिंसिपल प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग का प्रिंसिपल। अच्छा, सबसे पहले ना डेफिनेशन अंडरलाइन करें पेट्रोल रिफाइनिंग पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम की डेफिनेशन, पेट्रोलियम इज अ क्रूड स्टेट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी हाइड्रोकार्बन व्हिच डू नॉट बर्न इजीली टू मेक इट। अच्छा, पेट्रोलियम इजीली बर्न नहीं होता, इसको हमने यूज में लाना है। पेट्रोलियम मस्ट बी सेपरेटेड इनटू फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस बाय प्रोसेस कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिफाइन। देखिए मेरी बात सुने, पेट्रोल जलाया नहीं जा सकता पहले जिस फॉर्म में होता है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है। क्या किया जाता है? रिफाइन किया जाता है। और रिफाइन किया जाता है यानी कि उसको यूजेबल में बनाया जाता है फ्रैक्शंस करके। ठीक है, उसके टुकड़े करके, वट एवर जो भी फ्रैक्शन टुकड़े होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। और मेरा क्वेश्चन था, हाँ यही आ गया, व्हाट आर द प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम ऑफ रिफाइनिंग, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब उसके बाद रिफाइनिंग प्रोसेस में क्या क्या आता है? रिफाइनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम एट अबाउट 400 डिग्री सी वेयर बाय इट्स स्प्रेड इनटू मेनी यूजफुल फ्रैक्शंस। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद आगे चले, आगे मैं आप लोगों को बताता चलो आगे की चीज आती है व्हाट आर द प्रिंसिपल। ये हो गया, नेम द प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग, वो यही है। एट व्हाट टेंपरेचर इज फ्रैक्शन डिस्टिलेशन डन? 400 डिग्री सी पे होता है। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रूड ऑयल। फर्स्ट स्टेप, इसका आंसर ये लिखा हुआ है तीसरे पैराग्राफ, द फर्स्ट स्टेप इन द रिफाइनिंग प्रोसेस इज न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है? क्रूड ऑयल को न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है बाय वॉशिंग द विद एसिडिक और basic solution are required. The neutralization is then heated in electric furnace 400 degree C and the resulting gases vapors are allowed to pass into the fraction column. यहां तक इसका जो है वो आंसर आप करेंगे। उसके बाद आगे करेंगे व्हाट इज बॉइलिंग रेंज ऑफ रिफाइनरी गैस। अब रिफाइनिंग गैस आपको लबनी पड़ेगी।
नहीं लबनी के ऊपर, ये लास्ट वाले पैराग्राफ में, ठीक है। व्हेन द ऑयल इज हीटेड the gas dissolved known as a refining gas first go to top the fraction column and escape from out of the outlet। उसके बाद कहता है as the temperature rises the vapors start going up to in the column hydrocarbons which have high boiling points are easily condensed in liquids in the lower part of the column। यहां तक इसका करेंगे आप आंसर करेंगे, ठीक है। अब उसका जो उसने हाँ ये आपने किसका किसका आंसर मैंने बताया, ये आपको बताया रिफाइनरी गैस का मैंने आप लोगों को आंसर बताया है। इज दैट क्लियर? अब मेरा बेटा ये जो टेबल आपको मेरी बैक पे नजर आ रहा है, अब यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन मैं कहता हूँ जो रिफाइनरी गैस है वो उसका जो अप्रोप्रिएट बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, वो बिलो 0, ठीक है। इसमें रेंज ऑफ कार्बन एटम्स कितने पाए जाते हैं, 1 से 4 तक, 1 से 4 तक। अब इसका यूज कहां पे होता है, रिफाइनरी गैस एज अ लिक्विफाइड एंड सोल्ड एज अ फ्यूल टू फॉर स्टोव्स। अब अगला क्वेश्चन आ सकता है आपको, राइट ऑन द यूज ऑफ गैसोलीन। गैसोलीन का यूज आपको नजर आ रहा है, यूज टू ड्राइव ऑटोमोबाइल्स। अब इसमें कार्बन के कितने फ्रैक्शन पाए जाते हैं, 5 से 6। इसका टेम्परेचर कितना होता है, 0 से लेकर 65 तक। आपको कैरोसिन ऑयल का, डीजल ऑयल का आपको पूछ सकते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट का है 170 से 250 डिग्री सी तक। डीजल ऑयल का है 250 से 340 तक, जो आपको नजर आ रहा है। फिर ये यूज कहां पे होता है, कैरोसिन ऑयल इट इज यूज इन जेट इंजन्स। डीजल ऑयल कहां पे यूज होता है, यूज टू कार रन्स, बर्न्स एंड ट्रक्स। आपसे पूछ सकता है कार को चलाना है, यहाँ पे ट्रक या बस वगैरह चलाना है, उसके लिए कौन सा यूज होता है, वो डीजल ऑयल। उसका टेम्परेचर कितना होता है, 250 से 340 तक। उसके बाद क्या सकता है, नेम ऑफ द ठीक है। लुब्रिकेंट ऑयल का टेम्परेचर क्या है, फ्यूल ऑयल का टेम्परेचर क्या है, बिट्यूमेन पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसका टेम्परेचर क्या, इनके यूजेस। ये टेबल आपने अच्छे तरीके से याद करना है, एमसीक्यूज भी आ सकता है, इनके यूजेस भी आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शंस है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आप आ सकते हैं, वहां पे हमें आप डिस्कस कर सकते हैं हमसे। उम्मीद करता हूं आपको ये सारा चैप्टर इजीली क्लियर होगा, कौन सा क्वेश्चन कहां से आ सकता है। एक्सेस के शॉर्ट क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ने, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन नहीं छोड़ने। अगर आपको वो नहीं आते उसकी वीडियो आपको अभी मिल जाएगी इंशाल्लाह। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन बहुत ख्याल, अल्लाह हाफिज।